हम नामान कोढ़ी को देखते हैं। नामान को कोढ़ था और वहां पर उसके घर में एक बच्ची थी और वो कहती है यदि नामान जानता परमेश्वर के दास को तो वो चंगा हो जाता। वो नामान को उसके पत्नी को एलीशा के बारे में बताती है। अगर वो शोमरोन के भविष्यवक्ता को जानता तो उसका कोढ़ शुद्ध हो जाता, वो ठीक हो जाता। जब उस बच्ची ने, वो बंधुआ लड़की ने जब सुसमाचार सुनाया, जब बताया परमेश्वर के बारे में, उस भविष्यवक्ता के बारे में बताया, और जब वो बताया गया, बाइबल बताती है कि वो उसकी बातों को सुनकर किसके पास गया? एलीशा के पास गया और सोना और चांदी लेकर उसके पास गया। मगर एलीशा ने कहा कि जा और यरदन में क्या कर, तू डुबकी लगा। एलीशा कहा जा और यरदन में जाकर क्या कर, तू डुबकी लगा तो तेरा कोढ़ क्या हो जाएगा? चला जाएगा। मगर नामान जो है वो क्रोध में आ गया, क्योंकि एलीशा मिलने तक नहीं गया। वो कहता है, जब आप दूसरा राजा उसका 5 अध्याय और 10वें आयत से जब हम पढ़ते हैं, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास एक कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हुआ, यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। नामान क्या सोच कर आया था कि मैं नामान हूं, मैं सेनापति हूं, मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं, और जब मैं जाऊंगा तो एलीशा क्या होगा? मेरे पास आएगा, क्योंकि मैं सोना चांदी लेकर जा रहा हूं, मैं भेंट के रूप में उसको देने के लिए जा रहा हूं। मगर परमेश्वर का दास बाहर नहीं आया। परमेश्वर के दास ने अपने दास को भेजा और कहा, उसको कह दे जाकर यरदन नदी में क्या कर, 7 बार डुबकी लगा और तेरा कोढ़ क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। नामान क्रोधित होकर चला गया। नामान ये सोचने लगा कि वो बाहर आएगा, मुझसे मिलेगा और प्रार्थना करेगा और मेरा कोढ़ क्या हो जाएगा? चला जाएगा। मगर यहां पर एलीशा उसको आज्ञा देता है। एलीशा यहां पर आज्ञा देता है, कहता है यरदन नदी में जा। वो प्रार्थना नहीं करता उसके लिए, वो एक आज्ञा देता है उसे। वो प्रार्थना नहीं करता निकल कर, इतना बड़ा अधिकारी आया है, चलो मिलने चलो। क्यों मिलने चले? मैं कई बार फ्लाइट में सफर करता हूं, इधर उधर जाता हूं, कई बार एक्टर्स मुझे मिलते हैं। मैं जब इंडोनेशिया से आ रहा था, जयपुर में उतरा, राजकुमार राव और कोई स्टार वहां पर थी, सब लोग देख रहे थे। और वहां पर एक आर्मी का व्यक्ति था, मैंने उससे हाथ मिलाया, मतलब वो स्टार नहीं, आप स्टार हो। मैंने कहा वो स्टार नहीं, आप स्टार हो। लोग वहां पर जमा होते, शूटिंग चल रही थी मेरे सामने की बात है। मेरे फ्लाइट में कई बार मैं जो टीवी सीरियल में आप जो देखती है, उनको मैंने अपने पास में बैठे हुए देखा। मैं हाथ मिला नहीं गया, मैं उनके पास फोटो खिंचाने नहीं गया। मैं परमेश्वर के दासों के साथ फोटो खिंचाता हूं, संसार के लोगों के साथ नहीं। तो मैं एलीशा अपने घर से बाहर नहीं निकला और उसे आज्ञा दी कि जा और जाकर क्या कर, तू यरदन नदी में क्या कर, 7 बार डुबकी लगा तो तेरा कोढ़ क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, चला जाएगा। नामान समझ नहीं पाया। नामान जो है क्रोधित हो गया, और जब वो क्रोधित हुआ और वो चला गया, फिर उसको समझाया, उसी छोटी बच्ची ने फिर समझाया और फिर वो यरदन नदी में गया। पहली डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ। दूसरी डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ। तीसरी डुबकी लगाई, चौथी, पांचवी, छठवीं, और जैसे ही 7वीं डुबकी
लगा ही वैसे ही उसका कोढ़ क्या हो जाएगा, हो गया। जब उसने 7वीं डुबकी लगाई उसी समय उसका कोढ़ क्या हो गया, चला गया और वो शुद्ध हो गया। क्योंकि पहले उसने नहीं माना, पहले उसने नहीं माना जो आज्ञा परमेश्वर के दास ने दी थी। दूसरी बार उस लड़के ने फिर समझाया, फिर उसको माना और मानने के बाद में क्या हो गया, वो वहां गया अंदर में और वो शुद्ध हो गया। यदि वो नहीं मानता, वो दोबारा वापस नहीं आता, उसका कोढ़ कभी शुद्ध नहीं होता। तो नामान के जीवन में जो चंगाई आई है, नामान अपने कोढ़ से, अपने बीमारी से जो चंगा हो गया, वो मानने के द्वारा चंगा हुआ। क्योंकि उसने आज्ञा को माना, उसने और मानकर उस यज्ञ में गया और वो चंगा हो गया। उसके लिए प्रार्थना नहीं की, हेलो, उसके लिए प्रार्थना नहीं की, प्रार्थना बिल्कुल नहीं की। कई लोग यीशु के पास आए, कई लोग अंधे लूले नंगे बहरे यीशु के पास आए और वो विश्वास के साथ आए। 10 कोढ़ी यीशु के पास आए और यीशु ने कहा कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। यीशु ने प्रार्थना नहीं की, यीशु ने कहा जैसा तेरा विश्वास है, जैसे तेरा विश्वास, जैसा तू मानता है वैसा ही तेरे लिए क्या होगा, हो जाएगा। हम और आप कैसे मानते हैं, हम और आप कैसे मानते हैं। अंधा बर्तुल में गया, 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी उस महिला को, वो महिला यीशु के पास गई। जो सिपाहियों का सरदार था वो अपने दास के लिए, सेवक के लिए प्रार्थना करने के लिए गया। यीशु कहा नहीं मैं आना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं तू यही से कह दे। बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं। नामान एक हमारे बीच में एक उदाहरण है। नामान ने नहीं माना, वो चंगा नहीं हुआ। जिस समय उसने माना वो चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन में मानने में हमारे लिए चंगाई छुपी है, आशीष छुपी हुई है। यदि आप उसको मानते हैं तो आप आशीष हैं, और नहीं मानते तो ये रद्दी है और कुछ भी नहीं है। ये कोई काम का नहीं आपके लिए जब आप इसको मानते नहीं। नामान ने जब माना उसका कोढ़ चला गया, वो शुद्ध हो गया। बाइबल कहती है उसका शरीर बच्चे जैसा कोमल हो गया और उसका पूरा शरीर कोढ़ से, उस घाव से, रोग से भरा हुआ था। मगर जब उसने माना परमेश्वर के वचन को, जब उसने आज्ञा को माना और वो चंगा हो गया, वो ठीक हो गया। अंधा बर्तुल में भी जब यीशु के पास गया, उसने विश्वास किया, उसने माना। जब आप मानते हो और जब प्रभु के पास जाते हो, आराधना करते हो, जब आप मानते हो तो परमेश्वर आपको आशीष देता है, क्योंकि आपने माना है और मानने में आशीष छुपी हुई है। हालेलुया, मानने में आशीष छुपी हुई है। जब आप